क्या आप भी ये समझते हैं कि आलू का इस्तेमाल करने से आपका वज़न बढ़ सकता है या बढ़ रहा है? तो आज की इस वीडियो में हकीकत को ज़रूर जान लें। आलू खाने के शौकीन अफराद आज की वीडियो लाज़मी देखें। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आलू का इस्तेमाल आपका वज़न बढ़ा सकता है या नहीं, और अगर आप आलू को एक मुनासिब और ख़ास तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पोटैटोज़, यानी कि आलूओं पे आलू के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। आलू खाने के शौकीन अफराद आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आलू इस्तेमाल करने से आपका वज़न बढ़ता है या नहीं बढ़ता। इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि आलू का बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं या कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन यह हकीकत नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप आलू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेस पर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होना शुरू हो जाती है, और ये भी हकीकत नहीं है। आलू में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। ये आपको नुकसान उसी सूरत में दे सकता है अगर आप इसका गलत तरीके से और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप इसको मुनासिब मिक़दार में और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आलू के नुकसान के बजाय आपको बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। नंबर 1 बात कर लेती हूँ कि आलू में कौन-सी ग़िज़ाइयत पाई जाती है। ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं जो मैं ये कह रही हूँ कि आपको फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप आलू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन-सी ग़िज़ाइयत मिलती है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन B6 पाया जाता है, B3 पाया जाता है, और इसके अलावा विटामिन C पाया जाता है। आलू में बहुत ही अहम मिनरल पाया जाता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें पोटाशियम की बात करती हूँ, कॉपर पाया जाता है, मैंगनीज़ पाया जाता है, और फास्फोरस भी पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फाइबर तो बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है। आलू का इस्तेमाल करने से आपका वज़न नहीं बढ़ता। आलू अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न बढ़ सकता है। और अगर आप आलू को फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, जो फ्राई करते हैं जिस घी या ऑयल में, तो वो भी उसमें ऐड होता है, उसकी कैलोरीज़ भी ऐड होती हैं जब आप लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपके पिंपल्स जो हैं वो ऑयली स्किन होती है, आप बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे आपके पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है यह आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। पहले हम इसके फ़वाइद पे बात कर लेते हैं। पोटाशियम की बहुत अच्छी अमाउंट पाए जाने की वजह से आलू आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपने आलू नमक लगाए बगैर इस्तेमाल करना है, और आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको बताती हूँ। आपने आलू उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने आलू को बगैर नमक के इस्तेमाल करना है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाता है और आपकी बोन्स में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ पैदा करता है। फाइबर बहुत अच्छा पाया जाने की वजह से आलू का इस्तेमाल आपके निज़ाम के लिए, निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत अच्छा है। आपके निज़ाम हाज़मा की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। आलू का इस्तेमाल आपकी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन पावर्स को इम्प्रूव करता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा, जो छोटे बच्चे होते हैं, कहा जाता है कि उनको आलू का इस्तेमाल करवाया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चों का वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, एक हेल्दी चीज़ है। इसीलिए आप बच्चों को आलू का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने आलू उबाल के और मैश करके बच्चों को देने हैं।
विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो आपके जल्द पे मौजूद दाग धब्बे को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, साफ़ करता है। कुदरती तौर पर आपके चेहरे और बालों के लिए एक ब्लीच का काम करता है, इसीलिए आलू का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। आप आलू के जो कतले हैं वो काट कर आप चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। आपके एक्नी का ख़ात्मा होता है, आँखों के गिर स्याह हल्के दूर हो जाते हैं। आलू का अगर आप पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाते हैं तो इससे चेहरे की गर्मी की शिद्दत जो है वो महफूज रहता है गर्मी से। अब बात कर लेती हूँ कि आपने इस्तेमाल किस किस तरह से करना है। आपने क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक उबला हुआ आलू इस्तेमाल करना है, बगैर नमक के इस्तेमाल करना है। अगर आपको सीने की जलन या मैदे की तेज़ाबियत का मसला है तब भी आपने आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने आलू को फ्राई नहीं करना, उबला हुआ आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आलू को छिलकों समेत इस्तेमाल करते हैं उबाल कर या बेक करके तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको बहुत फ़वाइद देंगे क्योंकि इसके छिलकों में भी ग़िज़ाइयत यानी कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अगर आपके किसी भी जगह पे जॉइंट्स में पेन है, आपके मसल में पेन है, आपको इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, सूजन का मसला है, तो आप कच्चा आलू काट के उसको अच्छे से मसाज कर सकते हैं उस जगह पे। या फिर आपने क्या करना है कि कच्ची आलू का रस निकालना है, अगर 1 गिलास है तो आपने उसको पकाना है। जब वो आधा गिलास रह जाएगा तो आपने उसमें ग्लिसरीन को मिक्स करना है और मुतासरा जगह जहाँ पे आपके पेन हो रही है आपने वहाँ पे उसका मसाज करना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा कि सूजन और दर्द जो है वो दोनों ही दूर हो सकते हैं। इसके अलावा आलू का इस्तेमाल आपके किडनी स्टोन्स को भी दूर कर सकता है, किडनी स्टोन्स को भी निकाल सकता है। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आलू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आलू का इस्तेमाल करते हैं तो आप मोटापे की तरफ जा सकते हैं। और ऐसे आलू बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने जो स्प्राउटिंग हो चुकी है जिनकी, यानी कि जो उग चुके हैं, उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा आलू ऐसे लोग जिनका हाजमा स्लो है थोड़ा सा, उनको देर से चीज़ें हज़म होती हैं, उन्होंने भी आलू का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला है वो भी आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा मैदे की कमज़ोरी का मसला है वो भी कोशिश करें कि आलू का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे आलू का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है, आपके शुगर लेवल बढ़ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आलू का इस्तेमाल आपका वज़न नहीं बढ़ाता। अगर आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है आपने। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनका भी फ़ायदा हो सके आपकी वजह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।